हेलो हेलो हेलो। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मुझे हाथ उठा के बताएं अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो। जी थैंक यू, शुक्रिया। मैं चाहता हूँ मेरे टीचर्स के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें एक बार। देखिए, अपनी चीज़ को ना हर कोई तारीफ करता है। देखिए मेरे टीचर्स हैं तो मैंने तो तारीफ करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिना बात के तारीफ करता हूँ। मेरे टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। आपने देखा ब्लैक बोर्ड पे नीरू वाला मैडम जो LKG के टीचर्स हैं, कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। और खुद उनका जो फॉर्मेशन है, हैंड राइटिंग है, क्योंकि ये जरूरी है कि सिखाने वाले के पास वो गुण हो, वो काबिलियत हो। और आप यकीन मानिए, ये बात आप सबको बता सकते हैं कि मेरे टीचर्स के हाथों में आपके बच्चे पूरी तरह से सीख, उनकी जो एजुकेशन है, देखिए हर स्कूल पढ़ाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं जो बातें करूंगा ना बिल्कुल मुद्दे वाली बात करूंगा। हर स्कूल पढ़ाता है, फिर एक स्कूल का दूसरे स्कूल से फर्क है। आपने देखा है आज कमर्शियलाइजेशन है, मार्केट का जमाना है, हर चीज मार्केट बनती है, हर चीज, यहाँ तक कि धर्म का भी बिजनेस होने लग गया। फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है क्वालिटी से। कैम्ब्रिज स्कूल चाहे वो धुरी है, चाहे हरनन है, चाहे मानसा है, हमारी एक परंपरा है, वो है क्वालिटी। हम लोग भीड़ में यकीन नहीं करते, नंबर्स में यकीन नहीं करते, हम लोग कहते हैं क्वालिटी करते हैं। यहाँ मेरे पास जो भी टीचर सिलेक्शन होता है उसका एक प्रोसेस है, रिटन टेस्ट होता है, डेमो होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद टीचर सिलेक्शन होता है, फिर टीचर्स की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। यही वजह है कि टीचर्स को क्वालिटी दे पाते हैं। मेरे टीचर्स के आप खुद के इनके मैनर्स देखिए, एटिकेट देखिए, उनकी वैल्यूज देखिए, वही चीज अगर सिखाने वाले के पास है तो वो चीज परफॉर्मेंस है, ट्रांसलेट होगी और बच्चे भी वैसे ही धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। तो क्वालिटी की हम गारंटी करते हैं। ये मेरा दावा है कि कैम्ब्रिज स्कूल में जिस तरह की एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन एक रेयर थी, एक अलग चीज। पढ़ाते तो सारे स्कूल हैं, फिर से बोलूँगा, लेकिन जो पढ़ाई का मैार स्टैंडर्ड यहाँ हम लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं आपको इसके सबूत दे सकता हूँ। अप्रैल और मई, मैंने पिछले दिसंबर में काम संभाला था यहाँ पे, अप्रैल और मई से नया सेशन शुरू किया है। जितनी तरह की एक्टिविटीज हम नर्सरी, LKG, UKG या फर्स्ट टू 12th में कर रहे हैं, मैंने खुद ये चीज देखी है मीडिया पे, आसपास के बहुत सारे स्कूल उनको कॉपी करके और वो चीजें करना शुरू कर दी। तो इसका मतलब यह है कि वो चीज पेरेंट्स को ही नहीं, दूसरे स्कूल वालों को भी पसंद आ रही है, तो उसकी कॉपी शुरू हो गई है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उससे दूसरे बच्चों का भी फायदा हो रहा है जो कैम्ब्रिज में नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको भी कैम्ब्रिज की क्वालिटी मिलनी शुरू हो गई। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और ये आपका स्कूल है, इस बात पे आपकी जोरदार तालियों को रखो। अब मैं 10-15 मिनट का एक सेशन होगा आपका कि माता पिता होना असल में क्या होता है। देखो बच्चे हमें, जैसा हम मानते हैं, हमारा धर्म कहता है कि बच्चे ईश्वर की देन है, ईश्वर हमें बच्चे देता है, तब हम माँ बाप बनते हैं। लेकिन खाली उतना काफी नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि बच्चे हो जाते हैं, वो हमें मम्मी पापा बोलते हैं और मम्मी पापा बन जाते हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? इतना काफी नहीं है। बच्चों को सिर्फ पैदा कर देना और उनकी सारी जरूरतें पूरी कर देना इतना काफी नहीं है। हर माँ बाप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग खाने को देता है, पहनने को देता है, खेलने को खिलौने देता है, जितनी भी चीजों की जरूरत है अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक, क्षमता के मुताबिक सारे पेरेंट्स देते हैं। लेकिन वो चीजें दे देना, वो खिला पिला देना, कपड़े पहना देना, घुमा, वो काफी नहीं। कुछ और चीजों की भी जरूरत है, क्योंकि अब आगे आगे जमाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भीड़ का हिस्सा बने,
भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, भीड़ की कोई वैल्यू नहीं होती। हम चाहते हैं हमारे बच्चे परफॉर्मर हो, हमारे बच्चे लीडर हो, जो भी काम करें आगे रह करें, पीछे खड़े होकर वो दुनिया को बताएं कि क्या करना है, ना कि कोई और उनको बताए कि क्या करना है और वो चुपचाप उनके पीछे लगे। मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ कि मुझे टीचर्स बहुत है, हर स्कूल में टीचर होते हैं, है ना? पंजाब की बात करें 2.5-3 लाख टीचर, लेकिन टीचर वो है जो परफॉर्म करे, परफॉर्मर। अभी सोनम मैडम वहाँ बोल रहे थे प्रोजेक्टर, मैं ये चीजें अप्रिशिएट करता हूँ कि जो टीचर खुद आगे कहे मैंने बोल रहे हैं, नेहरू वाला ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये परफॉर्मर है। बाकी टीचर्स को मैं मौका देता हूँ, वो भी परफॉर्म करते हैं। मैंने यहाँ एक कल्चर बना दिया, टीचर खुद आगे आते हैं सर मैं, और वही चीज क्लास में टीचर जब बच्चों से पूछता है तो बच्चे भी कहते हैं मैं। ये चीज हम बनाना चाहते हैं कि बच्चा खुद आगे आए, मैं मैडम मी गिव मी चांस। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे सुस्तू राम पर के पीछे बैठे, कोई बात नहीं, मुझे क्या होता है, मैंने तो नहीं करता, नहीं। उस कल्चर को रिवर्स कर, चेंज करते, परफॉर्म करते। आज हम देखेंगे पेरेंटिंग, ये चीज हम घर पे भी किस तरह से कर सकते। पेरेंटिंग जो है वो आर्ट है, कला है, और हम सब एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं। जो मेरे पॉइंट है 6-7 पॉइंट है, मैं उनको फटाफट से आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो आपने घर पे करनी है, माइंड योर लैंग्वेज। हमने अपनी लैंग्वेज को माइंड करना। लैंग्वेज मतलब जबान, भाषा। हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज को हमने बड़ा ही ध्यान, सबसे जरूरी चीज, सबसे बच्चा पता है सीखने की जो काबिलियत है ना, पैदा होते ही लेके आता है। मैं एग्जांपल देता हूं, बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले डॉक्टर जब उसको थोड़ा सा टच करते हैं तो वो रोता है। सबसे पहली एक्टिविटी बच्चे की कि वो रोता है, मतलब वो बताता है दुनिया को आई हैव अराइव्ड, मैं आ गया। वो अपनी पहचान बताता है, वो रोता है। और उसके बाद आप हैरान हो जाओगे, आपने सोची होगी ये बात, किस तरह से छोटा सा बच्चा, वो 1 घंटे का बच्चा, आधे घंटे का बच्चा, 2 घंटे का बच्चा, उसे भूख लगती है, मां उसे सीने से लगाती है और वो दूध पीना शुरू करता है। और हम क्या कहते हैं, इनको तो कुछ आता है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे पैदा होने के घंटे बाद जो दूध पीना सीख गया, इतनी बड़ी काबिलियत जो लेके आया है, हम कैसे कह देते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए अपने बच्चे को कभी भी ऐसी बात बोलोगे ना, तो समझ लेना जुर्म कर रहे हो, तेरे कुछ नहीं होता, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे तो कुछ मौका ही नहीं। माइंड योर लैंग्वेज। अगर उसे कुछ नहीं आता तो उसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमने उसे करवाया नहीं होगा, मौका नहीं दिया होगा। देखिए हम स्कूल में ना रूटीन में ये करते हैं, हम बहुत एक्टिविटीज करवाते हैं, हम बहुत मौके देते हैं, बच्चे सब कुछ करते हैं, सब कुछ एक से वो पेंटिंग बनाते हैं, एक से पोस्टर बनाते हैं। देखो मेरी आधी से ज्यादा लाइफ स्कूल में बीती है। मैं ये बोलता हूँ कि अब मैं कुछ भी देखता हूँ तो मैं हैरान नहीं होता, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन बच्चे मुझे अभी भी हैरान करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार तू कहाँ था, तू मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो हमने अपनी लैंग्वेज को माइंड करना है। लैंग्वेज एट होम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह की लैंग्वेज हम बोलेंगे ना, आपको पता है 3 साल का बच्चा स्कूल में आता है, 3.5 का, और बिना किसी बुक के, बिना किसी ग्रामर की नॉलेज के, बिना किसी टीचर के वो अपनी मां की बोली सीख चुका है। हम तो उसे स्कूल की लैंग्वेज बाद में सिखाते हैं, पहले वो अपनी मां की लैंग्वेज सीख के आता है। तो वो किसी स्कूल नहीं जाता, वो कोई किताब नहीं पढ़ता, वो कोई ग्रामर की नॉलेज नहीं लेता, वो कोई आयरन की क्लास नहीं करता, लेकिन उसको लैंग्वेज प्रॉपर आती है बोलनी, और सबसे जरूरी तो बोलना ही है। तो वो कैसे सीखा? वातावरण, घर के एटमॉस्फेयर।
जिस तरह की बात घर में होती है, जिस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, जिस तरह की टोन उसके पेरेंट्स बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, बच्चा वैसा ही अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और उसका आउटपुट वैसे होता है। बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जब बोले तो मुंह से उसके फूल निकले, मुंह से उसके फूल निकले, तो बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है कि आपके मुंह से भी फूल निकले, क्योंकि बच्चे ने वही चीज सीख लेनी है, बच्चे ने वही चीज सीख लेनी है, तो वैसा ही उसने वही अंदाज होगा। तो कहते हैं ना, यूं तो है दुनिया में, यूं तो है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, मगर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां बहुत। तो ये बड़ी जरूरी चीज है, जैसी टोन, जैसी भाषा, जैसा अंदाज घर पे आपका होए, आप बच्चे को तुम कहेंगे, डेफिनेटली आपको तुम कहेगा। आप वो कहेंगे तो वो आपको नहीं तो किसी और को वो कहेगा। आप गुस्सा करके बात करेंगे तो उसको लगेगा मेरे मम्मी पापा हैं, ये गलत नहीं हो सकता, मुझे भी गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि यही ठीक है, तो वो भी गुस्सा सीख जाएगा। बाद में ये चीजें हमें दुखी करती हैं, फिर हम स्कूल में भी कंप्लेंट करते हैं, रिश्तेदारों को भी बताते हैं कि ये तो जिद्दी हो गया, या ठीक हो गया, तो नहीं बोलता, नहीं बोलता है। नहीं, उसमें उसका उतना दोष नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट हमारा है कि हम बच्चे के सामने कुछ ऐसी बातें बोल बैठते हैं, कुछ ऐसी बातें कर बैठते हैं जो बच्चे के दिमाग में छप जाती है, बच्चा उसको भूल नहीं पाता। क्योंकि ये तो देखो बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे का जो माइंड है वो पूरी स्लेट, एक साफ पेज है, ब्लैंक शीट, और जो जो चीजें वो देखता जाएगा, सुनता जाएगा, वो चीजें उस पूरी स्लेट पे छपती जाएंगी और वो उसके वजूद का, पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज है अपनी लैंग्वेज। अब एक मुद्दा जो पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं, कहते हैं जी कैसे सिखाएं, या टीच का मतलब पढ़ाने से नहीं, सिखाने से, कैसे सिखाएं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल काम है, बच्चों को सिखाना ना बहुत सिंपल काम है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं पेरेंट भी हूँ, पेरेंट भी तो हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। सिखाना बड़ा आसान है, एक ही काम करना है हमें, ये जो वाइट में लाइन लिखी है, डू इट योरसेल्फ। जो भी करवाना है ना बच्चों से, जो भी सिखाना है वो उनके सामने करके बताओ, सीख जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा कान से नहीं सीखता, बच्चा कान से नहीं सीखता, बच्चा आंखों से सीखता। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग को ना एक ही लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज है पिक्चर्स, इमेजेस। हमारे दिमाग में छोटी बड़ी करोड़ों अरबों पिक्चर्स जमा होती हैं, वो पिक्चर्स ही हमारा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन। जब भी हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो दिमाग में तस्वीर क्रिएट होती है, दिमाग में वर्ड नहीं क्रिएट होते, दिमाग में साउंड नहीं क्रिएट होते। हारमोनियम बजेगा ना, दिमाग में हारमोनियम की तस्वीर आएगी, सितार बजेगा, गिटार, तो दिमाग में गिटार की पिक्चर आएगी, तबला बजेगा तो दिमाग में तबले की पिक्चर आएगी। हम गुरबाणी सुनते हैं ना, गुरबाणी, तो दिमाग में गुरुद्वारा साहब की पिक्चर आती है, रागी भाई साहब की तस्वीर आती है कि वो इस तरह से बैठ बैठे बजा रहे हैं। दिमाग तस्वीरों से चलता है, पिक्चर से। तो इसलिए बच्चा जो चीज देखेगा ना वो जरूर सीखे, हो ही नहीं सकता वो ना सीखे। तो जो भी कुछ सिखाना चाहते हो ना, आप अपनी प्लानिंग कर दो, वो काम खुद शुरू कर दो उनके साथ। और ये चीज जितना बच्चा छोटा है उतनी ज्यादा इफेक्टिव। आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आपके बच्चे अब सीखना शुरू किए, 3 साल के हैं, 3.5 के हैं, 4 के हैं, हद से 5 साल के, 5 से नीचे। तो राइट एज है इस उम्र में ना, माइंड इंसान चाहे 100 साल की है, 200 साल, जो लर्निंग एज होती है वो 15 साल तक बेस्ट होती है, बेस्ट। उसमें से भी पहले 8 साल जो है, 0 से 8 साल सुपर फास्ट लर्निंग स्पीड होती है। कुछ मर्जी सिखा लो, कितनी भी लैंग्वेज सिखा लो, आपसे इंग्लिश को छोड़ो, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, उर्दू, कुछ भी सिखा लो, 8 साल की उम्र तक बहुत तेजी से सीखेंगे। और नहीं यकीन, आज से क्योंकि अभी आपके पास है 3-4 साल, जब तक आपके बच्चे 8 साल के होंगे, आप शुरू करके देखिए
आई विल बी अनसेलेबल, मैं अनसेलेबल हूँ अगर वो ना सीखे। लेकिन सिखाना कैसे है, जो भी सिखाना चाहता है उसे वो चीज़ करनी पड़ेगी, बच्चे सीख जाए। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मैनर, कोई भी एटिकेट, कोई भी क्रियाकलाप है, कोई भी काम है, वो सीख जाए। हाँ, वो उनकी फिजिकल कैपेसिटी पे भी होना चाहिए, फिजिकल कैपेसिटी। अब आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर चलाना सिखा दो, तो वो उसकी फिजिकल कैपेसिटी 12-13 साल का सीख जाए, 8 साल तक का सीख, वो फिजिकल कैपेसिटी वो भी जरूरी है। लेकिन अपनी फिजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मेंटल एक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बच्चा सीखकर बहुत तेजी से सीखता है। जब वो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीवी पे अल्फाबेट दिखाते हैं, राइम सुनाते हैं, कार्टून। अब आपको सारे बच्चे कार्टून देखते हैं, लाइक करते हैं, 4-4 घंटे 6-6 घंटे यूट्यूब पे कार्टून के वीडियो, टीवी पे। क्यों? क्योंकि देखना पसंद है उनको, तो देखना बहुत पसंद है, सुनना पसंद नहीं है उनको। सुनना पसंद क्या है? सुनना भी बहुत पसंद है जिसमें तस्वीरें बनती हों। जैसे दादा दादी कहानियां सुनाते हैं, एक राजा सिंह, बच्चे दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वो देखा होता है, पिक्चर देखा होता है राजा का। राजा उसने टोपी पहनी हुई है, मुकुट पहना हुआ है, लंबे लंबे कपड़े पहने हुए, तो दिमाग में तस्वीर होती है। तो चिड़ियों की कहानी दादा दादी सुनाते हैं, शेर की कहानी, है ना, शेर जाल में फंस गया, बच्चा तुरंत इमेजिनेशन करता है, शेर जाल के अंदर कैद हो गया। तो वो भी सुन नहीं रहा, सुनने के साथ साथ वो विजुअल्स क्रिएट कर रहा है, दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो सीख उनसे रहा है, पिक्चर से। इसलिए जो भी चीज सिखानी है ना, आप उसको करके बताएं, बच्चा सीख लेते हैं। मैनर सिखाने हैं ना बच्चे को, आप खुद मैनरफुल हो जाओ, एक्स्ट्रा ओवर मैनरफुल। आएंगे के सामने देखना, बच्चा आपको कॉपी करेगा अगली बार कि मम्मा ने किया था, अब मैं करूँगा। मैनर और एटिकेट, ये मैंने एक पिक्चर लगाई है। ये पिक्चर अपने आप में सब कुछ बता रही है कि मैनर कैसे सिखाने हैं, एटिकेट कैसे सिखाने हैं। उसको कहने की जरूरत ही नहीं है कि नैपकिन यूज कर, तो क्यों तो सुनेगा। मम्मा यहाँ क्या कर रही है, खुद नैपकिन यूज कर रही है, टिश्यू पेपर यूज कर रही है, बच्चा भी कर रहा है, सिंपल। अब आपको यूज ना करो और बच्चे को खुद नैपकिन से मुंह साफ कर, ये पॉसिबल नहीं है। धक्का करोगे तो 1-2 बार तो कर लेगा, पर उसकी हैबिट नहीं बननी। हैबिट क्या करनी है? कई बार माएँ बेचती क्या देती है ना, जमा अपने पापा वर्ग है, तो पापा कहते हैं तू जमा अपनी माँ वर्ग है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो देखते हैं, फील करते हैं, इसमें तो वही आते हैं। पापा को लगता है इसमें मम्मी वाली आते हैं, मम्मी को लगता है इसमें पापा वाली आते हैं। ये सच है, ये साइंस है, मैं नहीं कह रहा ऐसा, साइंस है, ऐसा ही होता है। हमारे बच्चे बेसिकली हमारे जैसे होते हैं, लेकिन अपने टैलेंट को और ग्रूम करके स्कूल की मदद से या इधर उधर किसी और की मदद से वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हमसे आगे बढ़ जाते हैं, यही होता है। लेकिन उसमें 70-80% रोल माँ बाप का होता है। हम लोग को मौका दे सकते हैं, टैलेंट पहचान सकते हैं, मौका दे सकते हैं। स्कूल में अब ये लगता है, मान लो कोई बच्चा, मुझे लगता है कि उसका हाथ नहीं कर सकता है, तो मैं मनोज सर को बोलता हूँ, मनोज सर तबला सिखा दो। अब मनोज सर के पास 40 मिनट है, जितना सिखा सकते हैं उतना सिखा देंगे। पेरेंट्स शाम को 2 घंटे की क्लास में, घंटे की क्लास में ले जा सकता है, बच्चा बहुत आगे जा सकता है। फर्क पड़ता है, इसी चीज से फर्क पड़ता है। 70-80% रोल पेरेंट्स का है। और जो पेरेंट आप जिन बच्चों को भी देखते हैं ना, अब उनको देखिए, कल एक बहुत अच्छी चीज हुई है। इंडिया की जो सबसे बड़ी नौकरी है, सबसे बड़ी नौकरी, सबसे बड़ा टेस्ट जो इंडिया में होता है, जिसको कहते हैं सिविल सर्विस का टेस्ट, IAS का, कल उसका रिजल्ट आया 2022। पहले 3 नंबरों पे लड़कियां, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे पंजाब की लड़की है, अनंतपुर साहब। उसके दादी का स्टेटमेंट आया है, कहते छोटे होते ही मुझे लगता था कि ये करेगी, और पिछले 2 साल से रात की रोटी भी नहीं खाती, क्योंकि रात को ये 6-7 घंटे पढ़ती है। शाम को 6 बजे शुरू करती है, 2 बजे तक 3 बजे तक ये पढ़ती है, फिर सो जाती है।
एक ये मानसा आईटी का लड़का है, 33वीं रैंक आई है पूरे इंडिया में, 33rd रैंक, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसके पापा कहते जब ये 4th क्लास में था तो हम पीटीएम पे गए थे, उसके एसएस टीचर ने कहा था कि ये तो आईएएस बनेगा। कहते मैंने उसी दिन से सोच लिया कि मैं इसको इसी तरीके से, तो मैंने कहा टीचर से हेल्थ के टीचर ने कहा कि इसको जीके की किताब पढ़वाओ, अखबार पढ़वाओ, और हमने शुरू कर दिया। टीचर का एक गोल था, वर्ड था, मुझसे निकला हुआ, मेहनत माँ बाप ने करी, बच्चे ने करी, वो नहीं किया। स्कूल रास्ता दिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, मौके दे सकता है, लेकिन मेजर पार्ट बच्चे की डेवलपमेंट में पेरेंट्स प्ले करना है। क्योंकि बच्चा 18 घंटे आपके पास है, स्कूल में वो 6 घंटे, इस चीज को बड़ा ध्यान रखें। कुछ भी सिखाना है, कुछ भी, ये पिक्चर देखो परफेक्ट एग्जाम्पल। हम एज अ पेरेंट जो गलती करते हैं, वो गलती ये है कि हम बच्चों को बोलते ज्यादा है, करते हैं, यही सीखने में दिक्कत है। बोलते ज्यादा है, तू वही कर रहा है, तू आ कर रहा है, तू आ नहीं करता, तू रेट नहीं होता, जल्दी उठ जाएगा, अपना काम आप करेगा, ऐसे ना जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास नेगेटिव में, ये ना कर, वो ना कर, ऐसे ना कर, वैसे ना कर, यहाँ ना बैठ, क्यों जरूरत ही नहीं है सब चीजों की। इन चीजों का लाइफ में कोई रोल नहीं होना चाहिए। एज अ पेरेंट हमेशा पॉजिटिव है, तुम ये भी कर सकते हो, मुझे तो पता विश्वास है तुम ये कर सकते हो, अरे ये तो छोटी सी चीज है, तुमसे क्यों नहीं होती, लो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। सिर्फ अप्रोच ही बदली है, वहां हम ना कर देते, यहाँ हाँ करते। ये मेरे टीचर्स बैठे हैं, आप पूछना इनसे कि मैं इनसे काम कैसे करवाता हूँ। मैंने ये तो मैडम आप कुछ भी नहीं है, आप ये कर दोगे, और सच में वो उससे ज्यादा अच्छा कर जाता है। मैंने तो बच्चों से कैसे करवाओ, बच्चे ऐसे भी कर जाते हैं। अगर बच्चों को नहीं कर ही नहीं सकता तो वो कर लेगा, अगर बच्चों को वो आता ही नहीं, तो फिर हम किस लिए हैं? मैं सोचता हूँ मैं प्रिंसिपल इसलिए हूँ कि अगर मेरा टीचर नहीं कुछ कर पाएगा, मैं इसलिए हूँ, मुझे क्यों बिठाया गाइड करते हैं, क्या पता है। सेम यही फिर टीचर किस लिए अगर बच्चा नहीं करता, घर पे माँ बाप किस लिए, फिर अपने को पैदा ही क्यों किया। और हमारा बच्चा होके बच्चा कुछ ना कर पाए, वही नहीं, हम चाहेंगे तो सब कुछ कर। एक ये भी मेरे पास कंप्लेंट है कि मैंने वही मुद्दे उठाए जो पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं। सत्कार नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करता बच्चा। सिंपल सी चीज है, हाउ टू टीच रिस्पेक्ट, ये मैंने उधर डायग्राम बना दिया। रिस्पेक्ट तो एक इजी ऐसी है, आप जितनी दोगे उतनी मिलेगी। हमें ना बड़ा गंभीर होकर सोचने की जरूरत है कि अगर बच्चा हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा हो सकता है। हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं बच्चे, हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक दोस्त अपने दोस्त के घर गए, रात के खाने पे बुलाया उन्होंने, तो सारे मेंबर बैठे थे खाने पे। दोस्त जब आए तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, ओए कुर्सी छाटते थे, अंकल ने बैठना है। फादर ने अपने बेटे को कहा, ओए कुर्सी छाट दे, तेरे अंकल ने बैठना है। तो बैठ गए। दोस्त ने पूछा बातों बातों में कि आप बेटे को क्या बनाओगे, क्या सोच रहे बेटे के लिए। कहते हैं जी इसको लॉ करवाएंगे और सिविल इसका एग्जाम दिलवा के जुडिशरी का जज बनाएंगे। कहते बन गया जज को, फिर क्यों? कहते जज बनाना है तो जज जैसे इज्जत तो करो घर में। जज को अगर जज होता तो उसको कैसे बोलते हुए खड़ा था सीट छाट। बीज बोएंगे बबूल का तो मैंगो कहां से लग जाएंगे, हैं? कांटे लगेंगे इसमें। तो 10 में से 9 बार ऐसे होगा कांटे लगेंगे, मैंगो नहीं होगी मीठे मीठे से, बबूल उगेगा वो कड़वा होता है। अगर जज बनाना है तो उसकी घर पे इज्जत तो करो जज जैसी। तो बोलो बेटा जी आपके अंकल बैठेंगे यहाँ पे, आप ऐसा करो, आपको एक और चेयर दे दो,
वहाँ बैठो। एक ये मेथड था, एक ये मेथड कोई बड़ा अवलोक करे अंकल बैठ बैठे, क्या इज्जत है उसकी बेचारे। अब वो उसके मन में नहीं आएगा कि यार यहाँ तो इज्जत ही नहीं है, पता नहीं मेरे माँ बाप है किसी और के माँ बाप है, तो रिस्पेक्ट दे दो तो ले लो। कहीं ना कहीं उसके मन की पिक्चर बैठेगी कि मेरे माँ बाप को मेरी कदर नहीं है, इज्जत नहीं है। फिर दूसरों के दिमाग में आके, प्रेशर में आके बातों को भी ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, तो पापा की यार तुम कितनी और करने हैं, तुम मेरे को बड़ा रहा है। कहीं ना कहीं पापा बोलते हैं कि उसने पलट के जवाब दे दिया, लेकिन हर जगह नहीं होता, हर बच्चा ऐसा नहीं करेगा। जो बच्चा रिस्पेक्ट पाएगा वो जरूर देगा, वो डिसरिस्पेक्टफुल हो ही नहीं सकता। तो इज्जत पहले देनी पड़ती है, फिर दुगनी होकर वापस मिलती है। मेरा तो विश्वास नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि माँ बाप पूरी रिस्पेक्ट दे बच्चे को और बच्चा फिर भी आवारा हो जाए, बदमाश बन जाए बच्चा। ये बस हम बच्चे की लैंग्वेज कैसे अच्छी कर सकते हैं। इंग्लिश नहीं बोलता है बच्चा, या पंजाबी भी गलत बोलता है, या उसका अंदाज अच्छा है, तो वो प्रैक्टिस से होता है। इंग्लिश के लिए आज मैं आपको यहाँ गुरु मंत्र देने वाला हूँ, जिससे बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपके बच्चे उस एज ग्रुप के हैं जहाँ वो बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको नहीं भी आती है तो भी दिक्कत नहीं, वो भी सीख जाएंगे। करना यही है कि बच्चे टीवी के शौकीन है, यूट्यूब के शौकीन है, मोबाइल के शौकीन है। मोबाइल छोटा बच्चा जब देखे आपकी सुपरविजन में, मदर या फादर में से कोई एक साथ बैठा हो तब देखे, अदरवाइज नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बच्चे की पसंद का प्रोग्राम जितनी देर बच्चे ने देखना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस उतनी ही देर वो पेरेंट की पसंद का प्रोग्राम भी देखे, पेरेंट खुद भी देखे। साथ कार्टून पसंद है उसे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं सारे कार्टून, आप उसे इंग्लिश का कार्टून लगा दिया। कॉमिक मूवी इंग्लिश में भी होती है, चाहे वो छोटा भीम है, चाहे वो डोरेमोन है, चाहे वो मोटू पतलू है ना, कोई भी कार्टून है वो इंग्लिश में भी होती है। बस उसे पढ़ो कि मजा आ रहा है देखते हैं। धीरे धीरे जब ये हैबिट बन जाएगी तो बच्चा, क्योंकि वो एक्शन कर रहे हैं, तो बच्चा लैंग्वेज को माइंड में बिठाएगा एक्शन के साथ। मेरी बात ध्यान से सुने, लैंग्वेज कान में पड़ रही है, एक्शन आंखों में जा रहा है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन माइंड में बनेगा, पिक्चर बनेगी, ये चीज, ये वर्ड, ये चीज, ये वर्ड, ये चीज, ये वर्ड, ये चीज, ये वर्ड, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। माइंड बड़ा फर्टाइल होता है छोटे बच्चे। आप देखेंगे 15 से 20 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और इस चीज को अगर आप 1.5 महीना 2 महीने चला सकते हैं, आपके बच्चे की लैंग्वेज बहुत इंप्रूव हो जाएगी, वो बोलना शुरू कर साथ साथ बोलेगा। आप देखना उसके लिप्स सिंक करेंगे कार्टून के साथ साथ। हर बार अलग कार्टून दिखाने की जरूरत नहीं है, आप रिपीट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं कार्टून को रिपीट करेंगे। एक छोटा सा आसान सा मेथड है इंग्लिश इंप्रूव होती। और जब बच्चा घर पे बोले तो आप उसको डिस्करेज न करें कि रहने दे, स्कूल बोले कर, आप बोले यस यस बेटा, ओके बेटा, जितनी भी बोल सकते हैं आप। छोटे छोटे वर्ड्स को सारे पेरेंट्स से बोल सकते हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, ऐसा होना नेचुरल है, तो बड़ी बात नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें टीचर की हेल्प ले लें कि मैम हमें घर के लिए कुछ वर्ड्स दे दो, मेरे टीचर आपको पूरा कॉपरेट करें। हम एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, जितनी अच्छी उसकी पंजाबी है, धीरे धीरे उतनी अच्छी उसकी इंग्लिश भी होगी। 100%। बच्चे, मतलब मेरा तजुर्बा ये कहता है पिछले 24 साल का कि बच्चे डल नहीं होते, कोई बच्चा डल नहीं होता। मैंने नहीं देखा कोई भी बच्चा डल होता। डल बच्चा वो है जिसको हम कोई काम नहीं देते, जिसको हम कोई चीज़ सिखाते नहीं, बताते नहीं, करवाते नहीं, वो डल है। वरना बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं। बच्चे घर पे भी देखो पूरी फ्रोला कराने करते हैं, सामान की उल्टा पुल्टी करते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, है ना, डांट खाते हैं। उस चीज के लिए बच्चे क्या करते हैं,
पेरेंट्स मदर्स क्या करते हो, आपके बच्चा चीज खा के वहां से यहाँ रखते हैं, क्या करते हो? 10 में से 10 बार आशीर्वाद देते हो, आशीर्वाद, शाबाश देते, शाबाश। नहीं ना? क्यों? क्या जरूरत है? जरा सा ठंडे, आप भी ठंडे दिमाग से सोचो, उसे डांटने की लड़ने की क्या जरूरत है? क्या हो गया? आप उसे बोल दो कि वहां भाग रखी है बेटा, वो उसकी जगह नहीं है, उसे वापस रख दो, ये भी तो कर सकते हो। या उससे पूछो, पता नहीं उसने क्या सोचा होगा, उसने कोई चीज वहां से उठाई वहां रख दी, गलत तो है नहीं, मूर्ख तो है नहीं वो, तो उसने कोई चीज वहां से उठा के यहाँ क्यों रखी, उसका भी कोई विजन होगा, कोई सोच होगी, तो देखना चाहता होगा कि क्या होता है, रखी हुई है मम्मा ने, यहाँ रखूंगा तो क्या होता है, तो उससे पूछ के देखो। अगर उसकी ना ठीक लगे तो मान लो, ना ठीक लगे तो उसे अपनी बात कह दो कि नहीं बेटा वो वहां पे उसका यूज पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसे ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ पे ये है तो ये हमें इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। हम आसान लगता है कि चलो बच्चे ने कुछ कर दिया वो डांट दो, बस मम्मियाँ सोचती भी नहीं है, मम्मियाँ सिर्फ करती है, डांट दो, देखा जाए इतने प्रिंसिपल सब ऐसे बोलते रहते हैं, इन्होंने बहुत छोटे बच्चे पाले होते हैं, ये इनको कौन सा इतना काम करना पड़ता है, कहना सुख है, जिसे तो बीतती है वो जानता है, मम्मियाँ से बीतती है, मम्मियाँ होती हैं, मम्मियाँ का काम बढ़ जाता है और दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, मैं डांटने से काम कम हो जाता है? काम तो बढ़ गया आपका, लेकिन जब आपने डांट दिया तो क्या काम कम हो गया? तो करो तो कुछ ऐसा करो कि काम कम हो जाए और बच्चा सीख भी जाए, और वो पॉसिबल है। बच्चे का तो बेटा उसे मास्टर डाल के वहां रखो, क्योंकि अब आपका काम भी कम हो गया, बच्चा भी सीख गया। लेकिन वो खेचल हमने नहीं करनी है, हमने आसान वाली खेचल करनी है। आसान वाली खेचल ये डांट दो बस। देखो देखो, डांट में कई बार आप अपना टेम्पर लूज कर जाते हो, आपको नहीं पता चलता कि आपने क्या क्या बोल दिया, और वो जो पिछला पॉइंट था रिस्पेक्ट वाला, वो खराब हो जाता है। हर बार डांट जरूरी है, लेकिन डांट कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। हम भी पनिशमेंट देते हैं, मैं अपने टीचर से डिस्कस करता रहता हूँ। एक बार मैंने टीचर्स को काम किया था कि सारे टीचर मुझे आइडियाज देते कि अगर क्लास में बच्चा शरारत कर रहा है, होमवर्क नहीं करके आया, या उसने किसी साथी के साथ कोई बदतमीजी करी, तो हम किस तरह के पनिशमेंट दें जो कंस्ट्रक्टिव हो। हम मारपीट अलाउड नहीं करते, मारना नहीं है, डांटना नहीं है ना? तो पनिशमेंट तो जरूरी है, किस तरह की हो, तो बड़े अच्छे अच्छे आइडिया हमारे सामने आते हैं। पनिशमेंट हम ये भी दे देते हैं, जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है उसे कहते हैं कल ये टॉपिक पूरे क्लास को पढ़ा, ये पनिशमेंट। मान लो आज टेस्ट था, बच्चे ने 0 लिया, तो मैडम उसे कह सकते हैं कि यही वाला टॉपिक बेटे कल सारी क्लास को पढ़ाएगा। अब ये पनिशमेंट हो गई, अब वो तैयारी करके आएगा, उसमें उसका फायदा हो जाएगा। पनिशमेंट ऐसी हो जो फायदा हो, ना कि उसकी वो डिग्निटी के खिलाफ हो जाए, इज्जत के खिलाफ हो जाए, बच्चा डाउन फील करे कि मेरे माँ बाप भी मेरे को ऐसा समझते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, खत्म नहीं होने वाला, लेकिन मुझे टाइम भी देखना है। तो क्रिएटिविटी को ना किल मत करो। बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है, अक्सर या तो स्कूल उसे किल कर देता है, या माँ बाप उसे किल कर देते हैं। बच्चे ने बना था म्यूजिशियन, हम उसे डॉक्टर बना देते हैं। बच्चे ने बना था इंजीनियर, हम उसे पेंटर बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना। धीरे 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 हमें पता चल जाता है बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज में, उसमें बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत आगे जाता है। ये चीज हमें पहचाननी है, बड़ी जरूरी है। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है, इंटेलिजेंट किड्स। और चश्मा लगाने से इंटेलिजेंट नहीं बनते, ये तो एक वैसे पिक्चर लगा दी मैंने, वरना ही ये इतना पूरा काम करने से इंटेलिजेंट बनते हैं। हाउ टू मेक देम मोर इंटेलिजेंस होती क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। हमारी सोसाइटी में तो जिसके नंबर ज्यादा आते हैं उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। इंटेलिजेंट कौन है? एनी पेरेंट? इंटेलिजेंस क्या होती है? बड़ा इंटेलिजेंट। सर अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, इंटेलिजेंस।
वेरी गुड आंसर मैडम, देखिए बहुत बहुत तालियां हो रही हैं। मैडम आपका नाम क्या है जी? Sir, my name is Anupam. अनुपम। आपके यहाँ किस क्लास में बच्चे? Sir, in nursery class, Ahmed Khan. नर्सरी। My son. Yes. क्या नाम है बच्चे का? Ahmed Khan. अहमद खान। Ahmed. ओह, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। बिल्कुल सही जवाब दिया। वातावरण के मुताबिक, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो एडजस्ट कर ले वो इंटेलिजेंट है। एडजस्ट करने में ना सारा कुछ आ जाता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना। अब घर पे गेस्ट आए हैं, मम्मा को खींच के साइड में ले जाए, मम्मा मुझे तो बिस्कुट अभी दे दो, अभी मुझे बिस्कुट दूध पीना है। मतलब वो बच्चा, हमने उसको इस तरह से नहीं ग्रो किया कि उस सिचुएशन को समझ ले कि हाँ कोई आया हुआ है या मम्मा बिजी है, तो क्या मुझे इंटेलिजेंट करेंगे? लेकिन दूसरा एक बच्चा ऐसा भी सकता है, जब देखेगा कि मम्मा बिजी है तो वो शांति बना के रखेगा। जैसे मम्मा बड़ी होती है तो मम्मा के पास जाके बोले, मम्मा मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को बना के दे सकते हो? मैं कहूँगा वो बच्चा इंटेलिजेंट। और ऐसे वक्त पे अगर उसे सपोर्ट मिलती है तो उसकी इंटेलिजेंस और ग्रो करती है। पहले बच्चे की जो बात थी, पहले बच्चे को मम्मा क्या देगी? क्या देगी? डांट देगी उसे, वो उसको खुराक नहीं है, वो और डर हो जाए। और वो पहले डर था क्योंकि उसने सवाल ही गलत कर दिया, सिचुएशन नहीं देखी। अब आगे से मम्मा का रिस्पॉन्स उससे भी खतरनाक है। मम्मा जो कि मैच्योर है, समझदार है, उसने कोई समझदारी वाला काम नहीं किया, उसने बदले में भड़का दिया उसे। अब उसकी इंटेलिजेंस ग्रो नहीं कर सकती। फिर आगे चल के वो बच्चा एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बने, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, मुश्किल खड़ी करने वाला बच्चा। यही सच है, साइंस नहीं है, ये नेचुरल है। हमें इंटेलिजेंट बनना है, अगर हमें बच्चे इंटेलिजेंट बनाने हैं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है और इमोशंस पे काबू पाना सीखना है। तीन चीजें हैं इंटेलिजेंस की। recognize, identify the situation, respond accordingly, and then control the emotions. ये 100% इंटेलिजेंस होती है। बाकी सारी चीजें ना, रीडिंग कितनी आती है, राइटिंग IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट इसकी मेजरमेंट हो जाती है और वो चीज ग्रो नहीं कर सकती। रीडिंग कम आती है, मैं ज्यादा करवा दूंगा, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ जिसको रीडिंग कम आती है ज्यादा करवा दूंगा, राइटिंग कम आती है मैं करवा दूंगा, स्पीकिंग कम आती है मैं करवा दूंगा। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो हमें डे टू डे रीडिंग करनी पड़ती है। स्कूल में टीचर करते हैं, घर पे पेरेंट्स 18 घंटे डे करते हैं तो 6 घंटे डे। आप ये देखिए, बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना है ना, तो सिचुएशन को समझना सीखिए। बच्चों को भी सिचुएशन समझ आ जाएगी तब आप समझेंगे, और हमारे बच्चे उसकी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। इंटेलिजेंट क्या है, और इंटेलिजेंसी तो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? जितनी भी एबिलिटी लेके बच्चा पैदा हुआ है सफिशिएंट है, सिर्फ उसको ग्रूम करना है। बच्चा बीज है, बीज। हम खेत में बीज डाल के छोड़ देते हैं उसको, फसल अपने आप हो जाती है। अरे 6 महीने लगते हैं हार्ड वर्क के। जो भी फार्मर्स हैं उनको पता है किस किस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो बच्चा भी तो बीज है, उसकी भी तो फसल उगानी है और फिर काटनी भी है। अब कल जिनके बच्चे IAS बने हैं उनकी फसल बढ़िया तैयार हो गई ना, होगी कि नहीं होगी? इंडिया में उससे बड़ी कोई नौकरी नहीं, इंडिया में उससे बड़ा कोई कहानी नहीं, इंडिया में उससे बड़ी कोई रेपुटेशन नहीं। तो बच्चे की जो फसल है तो हमने खुद तरीके से तैयार करनी है। स्कूल आपकी हेल्प कर सकता है, हमेशा करेगा। आपको जब भी लगे कि फसल इधर उधर हो रही है, सही नहीं बढ़ रही, आप अपने टीचर की हेल्प लें, मेरी हेल्प लें। हम आपके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। हम और आप मिलके अपने बच्चों को और बेटर करेंगे और बेटर करेंगे और बेटर।
इसी बात के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम निकाला और हमारी बातें सुनी। मुझे उम्मीद है आपको उनका फायदा पहुंचा होगा। और पेरेंट्स से भी आप बात किया कीजिए कि जब भी कभी हम बुलाते हैं ना तो अच्छी गिनती में आया करें, क्योंकि ये उनके फायदे के लिए बुलाते हैं और कभी कभार ही होता है ये सब कुछ। मुझे तो पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि आप रूटीन में किया करो, पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन देखो आज मैंने बुलाया भी है तो भी मुझे लगता है आधे से भी कम पेरेंट्स आए हैं, और बाकी शायद बच्चों से भी ज़्यादा जल्दी कोई काम करते हैं। चलो किसी की तो मजबूरी भी होती है, लेकिन कई लोग इग्नोर भी कर देते हैं, तो उनको ये चीज़ समझने की जरूरत है। मैं मैडम हेना जी का थैंक यू करता हूँ कि स्पेशल बरनाला साहब आज के इवेंट के लिए आए हैं, और रूटीन में अब मैडम हमारे साथ जुड़ गए हैं एज ए डायरेक्टर। मैडम यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, तो आप भी जब कभी चाहें मैडम से जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।